हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज शुरू की हुई है वैदिक मेथड से क्विक मल्टीप्लिकेशन, ये हम सीख रहे हैं। तो हमने 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से और 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पिछली वीडियोस में सीख लिया है। नेक्स्ट हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम 4 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर से वैदिक मंत्र की तरह यूज़ करके वैदिक मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल हमने लिया आपके सामने। हमने 2 4 डिजिट के नंबर लिए 4135, 7234। तो प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट नंबर्स लेकर इनको कर सकते हो ट्राई, और साथ में अपने आंसर को चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो वैदिक के जो स्टेप्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो इस तरह से हैं कि पहले हम ये कॉलम जो हैं 4 कॉलम्स, इनमें से पहले फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट कॉलम ही लेते हैं सिर्फ, सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम लेते हैं, थर्ड स्टेप में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ स्टेप में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सभी को लेते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों कॉलम्स लेते हैं। उसके अगले स्टेप में हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को छोड़ देते हैं, थर्ड और फोर्थ, और लास्ट में हम सिर्फ फोर्थ कॉलम को लेते हैं। अब इनको डिजिट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जहाँ पर हमारे पास ऑड कॉलम्स होंगे वहाँ हम एक कॉलम को आपस में, डिजिट्स को आपस में ऊपर नीचे जो लिखी हुई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हमारे पास जब इवन कॉलम होंगे वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम ये डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और साथ में ही मेथड डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें इसके अंडरलाइन जो लॉजिक है वो लॉजिक समझेंगे कि ऐसा करने से हमें ये प्लेस वैल्यू सारी एक प्लेस वैल्यू हमें अलग अलग कैसे मिल जाती है। अदरवाइज़ हमारा नॉर्मल जो मेथड है उसमें हम यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो हम 4 लाइंस में अपने प्रोडक्ट को लिखते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 7 से, वो आप जानते हो सभी। फिर हम उनको सभी को ऐड करते हैं और नेचुरली वो प्रोसेस इतना लेंथी है कि वो मेंटली नहीं हो सकता। ये मेथड आप मास्टरी कर सकते हो इसकी, और आप बड़े आराम से स्टूडेंट्स मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम लिया। यहाँ आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है ताकि आप आराम से वीडियो को बार बार देखकर इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ लो, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के उसको अच्छी तरह से दोबारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, 5 4 20, क्योंकि एक ही कॉलम है तो हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट और सेकेंड 2 कॉलम लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 4 12, 5 3 15, ऐड करके 27। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 कॉलम्स लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 4 4, 5 2 10, 4 + 10। मिडिल वाले को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। इन सभी का टोटल हमारे पास आ गया 23। उससे अगले स्टेप में हमने मैक्सिमम मतलब 4 के 4 कॉलम्स लेने हैं। 4 इज़ इवन, इसलिए हमने फोर्थ और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सेकंड और थर्ड को भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 4 16 है, 7 5 35, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो ये 4 हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, इन सब का सम आ गया 60। उससे अगले स्टेप में हमने सेकंड थर्ड और फोर्थ लेना है, फर्स्ट को छोड़ देना है। तो क्योंकि ये ऑड है तो फर्स्ट और लास्ट को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और मिडिल वाले को हमने आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 7 3 21, 12 + 21, 2 1 2 + 2, इन तीनों का सम 35। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने फोर्थ और थर्ड और फोर्थ, सिर्फ इन दोनों को, अब हमने फर्स्ट भी छोड़ देना है, सेकंड भी छोड़ देना है, थर्ड और फोर्थ, इनको, अब ये इवन है इसलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, 7 1 7, 8 + 7 15। अब लास्ट स्टेप आ गया है। लास्ट स्टेप में सिर्फ हमने लास्ट कॉलम लेना है, फोर्थ, और क्योंकि ये 1 है तो इसलिए आपस में मल्टीप्लाई, 7 4 28। तो फिलहाल हम 28 को 10 लाख वाले प्लेस वैल्यू में लिख लेते हैं। अब हम कैरी को ऐसे समझेंगे कि कैरी कैसे आगे हमने फॉरवर्ड करना है। तो
फर्स्ट कॉलम में हमारे पास प्रोडक्ट आया था 20, तो हमने राइट साइड की डिजिट यहीं रखकर लेफ्ट साइड की डिजिट को आगे कैरी ऑन कर देना है। तो 0 यहाँ आ गया और 2 आगे कैरी हो गया। 27 और 2 29, यहाँ 9 आ गया, 2 आगे कैरी हो गया। 23 एंड 2 25, 5 यहाँ आ गया और 2 आगे कैरी हो गया। 60 + 2 62, 2 यहाँ आ गया, 6 आगे कैरी हो गया। 35 एंड 6 41, 1 यहाँ आ गया और 4 आगे कैरी हो गया। 15 + 4 19, 9 यहाँ आ गया, 1 आगे कैरी हो गया। 28 + 1 29, तो 29 का क्योंकि ये लास्ट है तो यहाँ 9 रखकर हमने एक और प्लेस वैल्यू ले ली करोड़ की और यहाँ पर हमने 2 को एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट हमारा 2,99,12,590, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक चेक कर लेते हैं हम। जब हमने फर्स्ट कॉलम को डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने वंस को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 1 × 1 = 1। सेकंड, जब हमने 2 कॉलम लिए हैं तो टेंस की फिगर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 1s are 10, तो हमारे जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये हमें टेंस की वैल्यू दे रहे हैं, तभी हमने टेंस के प्लेस में लिखा है इसको। अब 100 पे आ जाते हैं। 100 1s are 100, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मिडिल कॉलम की फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 × 10 वो भी हमें 100 मिल रहा है। तो इन तीनों केसेस में हमें 100 की फिगर मिल रही है, तो 100 प्लेस में हमने इसको 23 को लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी मैक्सिमम हमारे पास सारे के सारे कॉलम आ गए हैं और 4 हैं, ये 4 इज़ इवन। तो हमने लास्ट और फर्स्ट को जब मल्टीप्लाई किया तो लास्ट हमारी जो है वो 1000 की फिगर है। 1000 1s are 1000, हमें 1000 की फिगर मिल गई। और ये थर्ड कॉलम 100 के है और ये 10s है। 100 × 10 इज़ ऑल्सो 1000। तो हमारे पास जितने भी 1000 की फिगर्स हैं वो एक कॉलम के अंदर एक प्लेस वैल्यू में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमें थाउजेंड्स की फिगर मिल गई 60। अब उसके बाद जब हम 1000 के बाद अब हम वंस को छोड़ देते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ समझने की ज़रूरत है। जब हम फोर्थ को फर्स्ट के साथ, फोर्थ को सेकंड के साथ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 10,000 की फिगर मिल रही है। जब हम मिडल वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 × 100 तो भी हमें 10,000 की फिगर मिल रही है। तो ये 10,000 के कॉलम में ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद लेख की हमें प्रोडक्ट कैसे मिलती है? जब हम थर्ड और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1000 × 100 तो 1 लाख, 1 लाख की फिगर मिल जाती है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाख के अंदर हमने ये प्रोडक्ट लिख दिया। अब उसके बाद 10 लाख के लिए जो हमारी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है 1000 की, अगर 1000 × 1000 करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें 10 लाख मिलते हैं। तो 10 लाख की फिगर हमारे पास आ गई और इसमें 6 ज़ीरोज़ होते हैं। अब जब हम इनको कैरी आगे लेते हैं और फिर एडजस्ट करते हैं तो साथ में जो यहाँ पर 29 का जो 9 यहाँ पर लिखने के बाद जो 2 है वो नेक्स्ट हायर हमें एक और प्लेस बनानी पड़ती है करोड़, और वो करोड़ की फिगर में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप देख लोगे कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये फिगर्स आप साथ साथ में ही मेंटली ऐड करते जाओगे। और कैरी भी आगे, कैरी तो आप उल्टा फर्स्ट स्टेप में ही ऐड कर लोगे, 12 + 2 एंड देन 15 इस तरह से। और जब आपके पास 27 और 2 29 आ जाता है तो साथ साथ में ही आप 9 यहाँ करके और 2 को आगे कैरी फॉरवर्ड करके ये अपने मन में इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद कैरी भी ऐड कर लें और उसके बाद फिर आप ये इस कॉलम में कौन सी फिगर आएगी राइट साइड वाली वो फिगर रख के फिर अगली जो कैरी आपने करना है उसको मेंटली आप अगले उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ज़रूर इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद जैसे जैसे आपका टाइम कम से कम लगता है तो स्टूडेंट्स आप नए रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो, आप उस डायरेक्शन में भी वर्क कर सकते हो। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।